हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट कहाँ मूव कर सकता है कल। कल है 27 मई और मई मंथ क्लोज होने वाला है इसमें, और 2-3 डेज का ट्रेडिंग सेशन हमारा बचा हुआ है। सो फोकस होना चाहिए कि अगर मार्केट बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम में है तो मे भी अच्छे ग्रीन कैंडल में क्लोज करे। तो सबसे पहले देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी का सिचुएशन क्या है, और आज गिफ्ट निफ्टी क्या ओपन हुआ था, बिकॉज सैटरडे एंड संडे की क्लोजिंग थी। उसके बाद मंडे क्या ओपन हुआ, क्या रेजिस्टेंस क्रिएट किया, क्या सपोर्ट क्रिएट किया, उसके बाद क्या ट्रेडिंग आवर्स में क्या एक्शन हुआ। उससे पहले मैं आपको इतना बता दूंगा, अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या है कॉन्स्टेंटली, आप यहाँ पर देखें मार्केट ये ना डाउन ट्रेंड में था, और डाउन ट्रेंड के साथ यहाँ पर देखेंगे तो ये ना रेड कलर के कैंडल्स यहाँ पर आपको बहुत सारे देखने देखने को मिल रहे हैं। ये वॉल्यूम है, और उसके बाद ये अगर एरिया आप अगर ध्यान से देखें तो ये एरिया में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ग्रीन में देखने को मिल रहा है। इसका रीजन ये है कि बाइंग बहुत अच्छी रही है यहाँ पे, और कॉन्टिन्यूसली ये देखें अगर आप कैंडल तो इसमें भी बाइंग हुई है, और अच्छी खासी बाइंग यहाँ पर हुई है, और आज की भी जो कैंडल है उसमें भी बहुत अच्छी बाइंग हुई है। सो प्रीवियस डेज से के बाद जो भी डेज हैं उनमें अच्छी खासी बाइंग देखने को हमें डे बाय डे बेसिस पे मिल रही है। तो इसको सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम में गिफ्ट निफ्टी को एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए एग्जैक्टली ये पॉइंट था जहाँ पर 22,000 के आसपास में, जहाँ से मार्केट ने यू टर्न लिया था। यू टर्न लेने के बाद तीसरा ग्रीन कैंडल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। सो ऑब्वियसली आज 26 तारीख है, 27, 28, 29, 30 4 दिन का हमारा ट्रेडिंग सेशन और बचा हुआ है। तो 4 दिन में चांसेस हैं कि एक ये बुलिश कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो एक बड़ा सा यहाँ पे बुलिश कैंडल हमें की क्लोजिंग देखने को मिले। मे बी मंथ एंड है तो फिर एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग कैंडल भी देखने को मिल सकता है बुलिश, लेकिन बेयरिश तो थोड़ा सा भी चांसेस कम है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी अपने हाई ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके ट्रेड कर रहा है, हॉल्ट कर रहा है, और बट निफ्टी में बहुत सारा एक्सपोजर है, इसलिए चांसेस हैं कि अभी और भी यहाँ से मूव कर सकता है आगे। तो इसमें वीकली कैंडल देख लेते हैं। वीकली कैंडल के अगर बेसिस पे देखेंगे तो ये हमारा प्रीवियस वीक का कैंडल था जहां पर हमें एक रेड कैंडल देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली मार्केट ने हॉल्ट किया था, मार्केट कंटिन्यू हुआ, कंटिन्यू होने के बाद यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर उसके बाद एक अच्छी खासी रैली हुई, रैली होने के बाद यहाँ से फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग आई। अभी मार्केट ना 3 हफ्ते से इसी रेंज में हॉल्ट कर रहा है। सो एग्जैक्टली अगर ये रेंज अगर ब्रेक होता है तो एक स्विंग भी है, ये रेंज ब्रेक होता है तो एक बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिल सकती है। बिकॉज अभी इससे पहले का जो हाई था ये 26,600 के आसपास का, 26,500 के आसपास का, अभी भी ये हाई इतना पोटेंशियल है निफ्टी में कि निफ्टी इसको ऊपर की तरफ निकाले। इसको जरा डे कैंडल में देखते हैं, हमें और भी समझ में आएगा। ये निफ्टी का डेली का चार्ट है, इसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ। निफ्टी का डेली का चार्ट है, आपको देखने यहाँ पे दिख रहा होगा कि मार्केट ने कैसे कैसे सिचुएशन क्रिएट किया है। और मैं अगर यहाँ पे ये बनाना स्विंग यहाँ पे अगर देखूँ तो ये ये हाई था। हाई के बाद ये लोअर हाई हो गया। देन उसके बाद एक हमारे पास यहाँ स्विंग बना, लोअर लो हो गया, लोअर हाई हो गया, देन लोअर लो हो गया, देन उसके बाद लोअर हाई हो गया, और ये इक्वल था। ये मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया था, बिकॉज ये मार्केट अगर ब्रेक कर देता तो मार्केट यहाँ से जाने से ऊपर जाने का चांस बहुत था, इसलिए मार्केट अभी डाउन टर्न में आया फिर उसके बाद। तो ये एक बार फिर से हमें यहाँ पर लोअर लो देखने को मिला। लेकिन ये अगर आप पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पर हमें लोअर यहाँ पर हायर हाई देखने को मिलने लगा, बिकॉज मार्केट ने अपने इस रेंज को निकाल दिया। तो यहाँ से मार्केट ने फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया। ये एक्चुअली ये सपोर्ट एरिया था मार्केट का, ये सपोर्ट जोन था। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ से कॉन्स्टेंटली फिर ऊपर निकलने की कोशिश किया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कैसे कैसे यहाँ पर हाई लगाया, हाई लगाने के बाद फिर से मार्केट ने सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट जोन बना, और सपोर्ट जोन के बाद फिर से मार्केट अभी ये सपोर्ट एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो ये सपोर्ट जोन था। और यहाँ पर अभी मार्केट ना इस वाले रेंज से यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट में चांसेस है, बिकॉज ये अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर ये लोअर हाइस यहाँ पर
ये हायर हाई बनता जा रहा है मार्केट में, ये हायर हाई बना है, ये हायर हाई बना हुआ है, ये हायर हाई बना हुआ है, और ये हायर लो है, ये हायर लो है, यहाँ पर हायर लो बना, यहाँ पर हायर लो बना। चांसेस है अगर मार्केट इसको निकाल देगा तो ये हमें फिर से एक हायर हाई यहाँ पर फिर से मिल जाएगा, और यहाँ से जब मार्केट एक करेक्शन थोड़ा सा करेगा तो ये हमारे पास एक हायर लो फिर से देखने को मिलेगा। तो मे बी इसी वे में मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है, बिकॉज अभी रिसेंटली ही मार्केट ने पिछले अपने जो भी पिछला ये हायर लो था, इस स्विंग को मार्केट ने क्रॉस किया है डब्ल्यू पैटर्न के साथ। तो इसमें थोड़ा सा और भी आगे चल के देखते हैं कि अभी यहाँ पर हम देखेंगे तो हायर हाई का फॉर्मेशन देखने को मिला है, और ये हमारा रेंज है जहाँ पे अभी निफ्टी होल्ड कर रहा है। जरा इसको 15 मिनट्स में देखते हैं और क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस क्रिएट हुए थे उसके हिसाब से थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखेंगे तो आपका ये फ्राइडे की सेशन था, फ्राइडे की का ये ट्रेडिंग सेशन था। यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी सुबह ओपन हुआ, लेकिन जैसे गिफ्ट निफ्टी ओपन हुआ, ये एक सपोर्ट जोन था, निफ्टी ओपन हुआ और कॉन्स्टेंटली निफ्टी ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर ट्रेडिंग हुई, निफ्टी यहीं पे हॉल्ट किया, हॉल्ट करने के बाद ये एग्जैक्टली क्लोजिंग पॉइंट है निफ्टी का। निफ्टी ने यहाँ पे क्लोज दे दिया, लेकिन गिफ्ट निफ्टी आप देखें अगर ना तो ये जो भी प्रीवियस रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को निकाल नहीं पाया। गिफ्ट निफ्टी फिर से नीचे आया, नीचे आने के बाद इस लो को भी अपने ब्रेक नहीं किया। ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर हायर लोस जो ये बने हुए हैं, आपको ये हायर लोस ब्रेक नहीं हो रहे। ये हायर लो है, और ये हायर लो है, ये ब्रेक नहीं हो रहा है, अगेन हायर लो क्रिएट हुआ है। और यहाँ से ये ना गिफ्ट निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस था, और रेजिस्टेंस ये आज के लिए रेजिस्टेंस था। आज मार्केट सुबह ओपन हुआ गिफ्ट निफ्टी में, और एक ही जगह एक ही रेंज में ट्रेड करता रहा। अब देखिए अगर यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करें तो सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ड्राइंग को हटाऊंगा। ड्राइंग को हटाने के बाद अगर मैं एग्जैक्टली यहाँ से एक लाइन, ट्रेंड लाइन खींचूं, तो ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन जो है ना, इसका हाई प्राइस अगर आप देखेंगे तो कितना है, 24,960, और इसका कितना है, 24,969। यहाँ पे 9 पॉइंट का गैप, मतलब यहाँ पे सुबह 9 बजे गिफ्ट निफ्टी ने ब्रेक कर दिया इस लेवल को। और प्रीवियस लेवल जो भी था, प्रीवियस लेवल हायर हाई का ब्रेक होना बहुत जरूरी था अगर गिफ्ट निफ्टी को ऊपर जाना है तो। गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पर ओपन हुआ सुबह 6:15 बजे। 6:15 बजे ओपन होने के बाद पहले नीचे आया, फिर यू टर्न लिया। यू टर्न लेने के बाद ये कॉन्स्टेंटली 9 बज रहे हैं यहाँ पे, और ये रेजिस्टेंस पॉइंट है हमारा। मार्केट ना यहीं पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट ना शॉर्ट अप कर दिया। आप यहाँ पे देखिए, ये ना एक बड़ा सा वॉल्यूम, यहाँ पे ये 9 o'clock का वॉल्यूम है, एग्जैक्टली दिस पॉइंट। ये ये अ, हमारा 9 o'clock का वॉल्यूम है, ये हमारा 9:15 का वॉल्यूम है। मार्केट में टाइम भी नहीं लगा, कुछ ही मिनट्स के अंदर मार्केट ने इतना बड़ा ट्रेंड दे दिया कि यहाँ पर रिटेलर्स को घुसने का मौका भी नहीं मिला। बिकॉज जब मार्केट ओपन होता है तो थोड़ा सस्टेन करे, रिटेलर्स को समझ में आए तो समझ में आता है कि हाँ चलिए ठीक है, कहीं ट्रेड बनाते हैं। बट यहाँ पे ये करना मुश्किल था। लेकिन ये वाला जो ट्रेड था, हाँ इसमें थोड़ा सा चांस मिला, लेकिन ये रहा बहुत फास्ट क्विक मोमेंट, जिसमें थोड़ा सा कैप्चरिंग करना मुश्किल हो जाता है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये आपके लिए रेजिस्टेंस बना, लेकिन रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ। यू नो कि रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है तो लोगों के एसेल्स, यहाँ पर जो भी ट्रेडर हैं उनके एसेल्स होते हैं, बिकॉज ये हाई था और ये हाई था, ये दोनों ना एसएल ब्रेक हुआ। एसएल ब्रेक होने के बाद मार्केट ने बहुत बड़ा मूवमेंट किया। मूवमेंट करने के बाद फिर से मार्केट नीचे आया, और मार्केट नीचे आने के बाद अपना जो लो था ये एज ए सपोर्ट वर्क करने लगा। ये अगर आप ये प्राइस देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब ना यहाँ से एक ना ये एक एरिया बन गया यहाँ पर लो का। यहाँ से यहाँ पर सपोर्ट हमें मिला, सपोर्ट मिलने के बाद मार्केट ना यहीं पर अभी हॉल्ट कर रहा है। मल्टीपल यहाँ पर देखेंगे तो 15 मिनट्स का कैंडल है, और यहीं से मार्केट यहीं से एक जगह हॉल्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे हमें दो चीजें मिली हुई हैं कल की ट्रेडिंग के लिए। अगर आप देखें तो हमारा एक ये लेवल है 25,000 का ये लेवल है, जहाँ
जो एक रेजिस्टेंस है जो आज के मार्केट ने क्रिएट किया है, और ये हमें क्लियर कट 25,000 का रेजिस्टेंस यहाँ पर हमें सपोर्ट दिख रहा है बेसिकली। अब मार्केट कल ओपन होता है, कहाँ ओपन होता है, कहाँ ओपन नहीं होता, ये 50 मूविंग एवरेज की लाइन है, जो लाइन ना ट्रेंडिंग है। तो मे बी अभी मार्केट और भी ट्रेंडिंग रह सकता है, बट मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है वो ज़्यादा डिपेंड करता है सिचुएशन। तो ये सपोर्ट है। लेट्स सी अगर मार्केट ओपन हो जाता है, गैप अप हो जाता है, यहाँ पर गैप अप होने के बाद जैसे आज मार्केट ने यू टर्न लिया था, पहली बात तो गिफ्ट निफ्टी रात को क्लोज होगी, वो रेजिस्टेंस में क्लोज होगी, सपोर्ट में क्लोज होगी, 50 ईएमए के आसपास में होगी। वो रात का सिचुएशन बताएगा, सुबह पता चलेगा एग्जैक्टली गिफ्ट निफ्टी कहाँ ओपन हो रही है, तो उसके हिसाब से हमें ट्रेड करने की जरूरत है। तो लेट्स से गिफ्ट निफ्टी आसपास में, यहाँ पर मैं ज्यूम करता हूँ आसपास में क्लोज हो गया। यहाँ पर अगर गिफ्ट निफ्टी ओपन हो रहा है यहाँ से, तो मार्केट में अभी भी बुलिश सेंटीमेंट है, हमें वेट करने की जरूरत है। अगर ये हाई ब्रेक होता है, ये हाई ब्रेक होता है, बट ये ऐसे ब्रेक ना हो, ये अगर मार्केट ओपन होने के बाद, ट्रेड करने के बाद ये ऊपर की तरफ यहाँ से यू टर्न करके निकलने की कोशिश करें। और सुबह अगर हमें थोड़ा वॉल्यूम देखने को मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस रहे तो भी अच्छा रहेगा। और लेट्स से अगर न्यूट्रल ओपन हो गया तो जब भी चांसेस है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। और यहाँ से अगर गैप डाउन होने का चांस, गैप डाउन अगर होता है, तो ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, 25,000 का लेवल। और यहाँ पर 25,150 का लेवल आप मान के चले कि ये आपके लिए रेजिस्टेंस होने वाला है, और ये सपोर्ट होने वाला है 25,000 का लेवल। सो ये है निफ्टी का एनालिसिस। और थोड़ा सा इसमें हमें ये भी देखने की जरूरत है कि मार्केट का पीसीआर क्या चल रहा है, और वॉल्यूम क्या क्या साइज है। पहले ही उसमें देखेंगे कैंडल में, अगर मैं इसको 3 मिनट्स में कर लूँ, तो 3 मिनट्स के अंदर पहला ही एक ऐसा कैंडल बना जहां पर इतना बड़ा वॉल्यूम आया, उसके बाद वॉल्यूम ना न्यूट्रल हो गया, इतना बड़ा वॉल्यूम आया। मार्केट एक ही कैंडल में कम से कम यहाँ पर 70-80 पॉइंट का कैंडल बना दिया निफ्टी में, उसके बाद मार्केट यहाँ तक गया और यहाँ से फिर डाउन ट्रेंड में आ गया। लेकिन स्टिल अगर आप देखें तो ये जो लो था, प्रीवियस लो अभी भी ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट अपने एक प्लेस पे सस्टेन कर रहा है। सो अभी चलिए क्विकली देख लेते हैं बैंक निफ्टी हम पहले डे का एनालिसिस करेंगे। डे के एनालिसिस में आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी कुछ सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ से ये हाई था, हाई के बाद फिर से मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई बनाया और हायर लो बनाया, और उसके बाद हायर हाई, हायर लो। अभी ये ना, ये सपोर्ट जोन है जहाँ से मार्केट ने लास्ट टाइम पे रिवर्सल लिया था, ये एग्जैक्टली यही सपोर्ट जोन है। ये सॉरी, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी देखने लगा था, निफ्टी देखने लगा था। ओके, तो ये है निफ्टी का बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छा बॉटम क्रिएट हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ से हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, देन उसके बाद मार्केट कॉन्स्टेंटली ऊपर गया, फिर से मार्केट यहाँ पर आया। ये स्विंग अभी ब्रेक नहीं हुआ, ये जो स्विंग था, ये स्विंग अगर ब्रेक होता तो समझ में आता मार्केट में, लेकिन मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। प्रीवियस अगर स्विंग ब्रेक नहीं हो रहा है तो मार्केट, इसका मतलब क्या है, अप ट्रेंड में है। तो मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में सस्टेन कर रहा है, सस्टेन करने के बाद मार्केट अभी भी ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। एग्जैक्टली अगर आप इसमें भी देखेंगे बैंक निफ्टी में, तो अभी बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा सा मे बी बैंक निफ्टी वॉलेटाइल भी हो सकता है इसके चक्कर में, एक्सपायरी के चक्कर में, बिकॉज ये जो प्रीवियस हाई था, इसने हाई को ब्रेक कर दिया है। और बैंक निफ्टी अगर लेट्स सी ओपन होता है, गैप अप होता है, तो गैप अप होने के बाद यू टर्न अगर लेने की कोशिश करे, ऊपर जाने की कोशिश करे, तो हमें यहाँ पे ट्रेड बनाने की जरूरत है। बट अगर अच्छा, एक चीज और भी अगर आप देखें यहाँ पर 15 मिनट्स के कैंडल में, यहाँ पे ना 50 मूविंग एवरेज थोड़ा सा ट्रेंडिंग लग रहा है, ये ट्रेंडिंग है। ये अगर ट्रेंडिंग में रहा तो मे बी बैंक निफ्टी और भी ऊपर के लिए अभी ट्रैवल कर सकता है। तो वॉल्यूम वगैरह पे भी डिपेंड करता है कि वॉल्यूम क्या है, और वॉल्यूम के हिसाब से आगे मार्केट मूव करेगी। तो जैसे क्या है कि यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी ओपन हुआ और यहीं से ओपन होने के बाद ऊपर चला गया। तो ऊपर जाने का रीजन क्या था, क्योंकि बैंक निफ्टी में वो जो भी सारे स्टॉक्स हैं ऑलरेडी निफ्टी में भी हैं, तो फिर निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर निफ्टी ने ऑलरेडी सपोर्ट बना लिया था, बनाने के बाद ऊपर गया। बैंक निफ्टी नीचे आया, नीचे आने के बाद अपने सपोर्ट से, ये प्रीवियस सपोर्ट था,
यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से सपोर्ट के विद इन सपोर्ट क्लोज नहीं किया, और एक रेंज में सुबह से लेकर शाम तक ये बना रहा। तो कल अगर ये गैप अप हो जाता है तो ऊपर जाने का चांस है कि ऊपर जाए, क्योंकि हाई ब्रेक कर दिया है। लेकिन अगर ऊपर नहीं जाना, गैप डाउन होता है, तो ये यू टर्न लेगा नीचे के लिए। अगर ये लो और ये सपोर्ट ब्रेक हो गया, तो मे बी हमें एक नया लेवल यहाँ पर 54,500 का देखने को मिल सकता है। 1000 पॉइंट्स का ये करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, बिकॉज ये सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और मार्केट अगर यहाँ आता है, ऑलरेडी 2-3 टाइम्स ये कर चुका था टेस्टिंग, मे बी थर्ड टाइम आए, तो यहाँ से ब्रेक होना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि निफ्टी स्ट्रांग है। तो मैं भी यहीं से ऊपर के लिए टर्न लेने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट न्यूट्रल ओपन हो जाता है यहाँ पे, तो मे बी आइदर साइड में जाने की कोशिश करेगा, जिधर यू टर्न ले उधर के हिसाब से थोड़ा सा हमें ट्रेड करने की जरूरत है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर डेली एनालिसिस, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मिलते हैं कल के एनालिसिस में। थैंक यू सो मच।